बाबू, हाँ। बाबा साहब, क्या हुआ? ये देखो, देख मीना को कैसे कपड़े पहन के घूम रही है इस घर में। सारी लाश शर्म पेट के खाई इसने। और देख देख इसे घर पे कैसे बिना सर ढके घूम रही है। छोरा, अब वो तुझे की अमानत होने के लिए जा रही है। आपा क्या कर सका? अब मैं उसे डांट कर जे तो ना कह सकूं ना। ले पल्लू ले माथे पर। अब छोरा, थोड़े दिना की तो बात है, झेलना तो पड़ेगा ना। आपनो हक को नहीं। बेटा, अब वो ना हमारी बींदनी है ना थारी लुगाई। तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा। आपने देखा विक्रम भैया, कपड़े और मर्यादा के साथ साथ तेवर भी बदल गए मीना के, मतलब मीनाक्षी के। ऐसे ही कहा ना उन्होंने, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, एकदम से दूसरी शादी के लिए मान गई। अच्छा किया आपने जो प्रेमा को चुना। बदली बदली तो लग रही है मीना। ए पली, ये छोटी दिवाली के दिए देखना। अरे मिस्त्री क्या कर रही रे? लिख रही है। तू लिखेगी? बच्चा, अरे मिस्री, तूने ये फिर से उल्टा लिख दिया। ऐसा लिखते बेटा, ये हे माला राम जी, ये बातें तो कम पड़ जाएगी। मीना, जा अंदर से रुई लेकर आए, बातियां बनानी पड़ेगी। रेगुलरी, कानों में क्या अनार जला दिए है क्या? सुनाई ना दे रहा थारे को? अरे बाबू, आप अपनी कही हुई बात खुद ही भूल गए। के? आप ही ने तो कहा कि नाटक करना है, तो नाटक ही करियो। अच्छा करियो ना। तो सारो नाटक मारे पर अजमाएगी क्या? रे मारा राम जी, नाटक ना थारे को विक्रम के आगे करना है, मारे आगे नहीं करना है। मारे सामने तो थारे को पल्लू डाल करके इसी घर में आना है, समझी? भाभो, मैं लेकर आती हूँ। जा। सूरज जी, इस अजनबी शहर में, इस मुश्किल घड़ी में आपने मुझे अपनों की कमी महसूस नहीं होने दी है, इसके लिए शुक्रिया। सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है ये सब सहन करना। और संध्या के अलावा कोई मुझ पे भरोसा नहीं करता। सालों बीत गए हैं लेकिन अब भी कुछ नहीं बदला है। सबके दिलों में वही नफरत, वही जहर। बस एक चिंगारी की जरूरत है, सब जहर उगलने लगते हैं। ये सब अगर मुझ तक ही सीमित होता ना तो मैं संभाल लेता, पर इस नफरत और जहर का शिकार मेरा परिवार बन रहा है। सूरज जी, आज जाके एहसास हो रहा है कि आप लोग जैसे सच्चे दोस्तों की जिंदगी में क्या अहमियत होती है। थैंक यू वेरी मच। जाकिर जी, मैं आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी जगह एकदम सही हैं, लेकिन आप भगवान पे भरोसा कीजिए। उसकी बनाई इस दुनिया में हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और वैसे भी हम सब आपके साथ हैं ना। जाकिर जी, आइए ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है और आज भाभो ने ना दिवाली के मौके पे खास पकवान बनाए हैं आपके लिए। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो जो आपकी दोस्त है ना, उनके हाथ का आपको कुछ नहीं खाना पड़ेगा। आइए। वाह, अपराध इसो कि बेशर्मी ने भी शर्म आ जावे। जी माटी में पैदा हुए, पले बढ़े हो, खायो पियो, भी माटी नहीं बेचकर किस शान से गर्दन ऊंची करके घूम रहे हो? गद्दार कठे को। भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सब जानते हैं कि जाकिर जी पे झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। इन्होंने हमेशा निष्ठा और देश प्रेम के साथ ही अपना हर कर्तव्य निभाया। आप गली मोहल्ले क्यों कैसी बातें कर रही हैं? रे छोरा, कम पढ़ी लिखी हूँ
पर बेवकूफ को नहीं। और आजकल टीवी अखबार है ना, सबने समझदार बना दिया। मैं सब जानू हूँ किसने क्या किया है, और इसके साथी हवलदार कहीं आत्महत्या कर लियो। और मन तो अचंभ हो रहा है कि तू ही आदमी के पक्ष ले रहा है। रे ऐसे देशद्रोही ने तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसकी देशभक्ति, निष्ठा विष्ठा सब ढोंग है। काकी साहब, देखिए आप गलत कर रही हैं इनके बारे में। रे छोरा, रे इससा लोग जी थाली में खावे ना, ही में छेद करने का मौका ढूंढा है। क्या बोल रही है? बस कीजिए दाई साहब, जाकिर के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है संध्या बीननी, पूरा अधिकार है। तुम्हारा परिवार ने बाल विवाह के इल्जाम में थाना लेकर गए थे, और थे लोग सभी का साथ दे रही हो। इन तो एक ही करने की सजा मिलनी चाहिए। बोलो थे लोग, मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलनी चाहिए। दाई साहब, ये खबरदार! खबरदार, जब मुझे किसी ने गद्दार बुलाया तो। अरे नहीं हूं मैं गद्दार। कितनी बार कहूं? एक ईमानदार इंसान को इतना भी मजबूर मत कीजिए कि वो ईमानदार रह ना सके। जी जाकिर, जाकिर, मिस्री बैठ जा। हाँ? ले खिलाऊं थारे को। ले गुड़िया। बीनड़ी, लोगा ने जो भी कहना है ना कहने दे। तू अपने मन पे मना लगाए। तू भी जाने हैं और हम सब जाने हैं कि जाकिर एक ईमानदार पुलिस अफसर है। भले उसका बखत बुरा चल रहा है पर सब ठीक हो जाएगा, चिंता मना करे। और फिर थारे को तो जाकिर बेटे की भी हिम्मत बढ़ानी है। तू हिम्मत हार जाएगी तो फिर कहीं चलेगा। हाँ चल ले। भाभो, आज त्योहार के दिन सूरज जी जाकिर को इसलिए लेकर आए थे कि हम सबके साथ बैठेगा, गुलेगा, मिलेगा तो उसका मन थोड़ा हल्का होगा। लेकिन यहाँ आकर आपने देखा ना कि ताइसा ने कैसा बर्ताव किया। सारे गली वाले किस तरह से बर्ताव कर रहे थे उसके साथ। पहले ही वो इतना हिल गया है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। मुझे डर है भाभो कि इस तरह के हालातों में कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। ना ना, सुब सुब बोल, कुछ ना करेगा। वो हिम्मत हालू छोरो है। जी नमस्ते। ये आप में से इमली राठी कौन है? जी मैं हूँ, बोलिए। इमली बीनड़ी, जाकर देख जरा। जी भाई साहब कहिए। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आपकी नई स्कूटी की चाबी। रे महारा राम जी, आख्या फाड़ फाड़ करके देख रही है। ले ले, मोहित ने दी है, दिवाली का तोहफा है।
क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी अमिली? पार्लर के काम से तुम्हें इधर उधर जाना पड़ता है और बहुत बार देखा है तुम्हें मैंने धूप में खड़े रिक्शा का इंतजार करते हुए। लेकिन आज से तुम्हें कहीं भी जाना हो स्कूटी पे बैठना और आराम से जाना। कैसी लगी तुम्हें? मोहित, आज वाकई तुमने मेरी दिवाली बहुत यादगार बना दी। थैंक यू। अमिली, सूरज भैया और भाभी का मूड ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, स्कूटी की पूजा भैया और भाभी से करवा लेते हैं। चलो बुला लेते हैं उन्हें। जेठानी जी, जेठ जी, आज आप दोनों की वजह से ये दिन मेरी जिंदगी में आया है। इसीलिए हम दोनों चाहते हैं कि हमारी स्कूटी की पूजा आप दोनों के हाथों से हो। स्कूटी के लिए बहुत बहुत बधाई इमली। इमली बीननी, जा पूजा की थाली लेकर आए। जी भाभी। चलो। जेठानी जी। भाभी, भैया पूजा कीजिए ना। जी, मोहित, ये पटपटी का रंग ना बहुत चुका है। देख अबो, सबसे खास तो इसकी ये जो नंबर प्लेट है ना, आप लोग सब जरा खास ध्यान से देखो इसको। अरे बाबा, आपको समझ को नहीं आया? अरे बाबा देखो ना, हिंदी में लिखा है राठी। दूर से पता चल जाएगा कि हम राठियों की नहीं, हम नहीं, आप राठियों की स्कूटी आ रही है। अंग्रेजी बोल रही हमारी छोरी। मिश्री बेटा, ये ZIPI नहीं है। ये देखो, ये है 2161। समझे? ये ZEX, क्या ये कोई नंबर है? कोई बात नहीं, सीख जाएगी, है ना? ZEX हो क्या सकता है? Z छुट्टू जैसा दिख सकता है। X तो रोमन नंबर की नजर से देखे तो 10 हो सकता है। अब बचा ये E क्या हो सकता है? आप सब के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आखिर वो खुशखबरी है क्या। अरे भाई दिशा, हम कोई ज्योतिषी थोड़ी ना है जो फटाफट से बता देंगे। अब फटाफट से तुम ही बता दो, है ना बाबा? अरे सोचो तो सही। रे महारा राम जी, हाँ पहले बुझाना बंद कर दे
और जल्दी से बताना क्या खुशखबरी है। अच्छा, मेरे पास सूरज जी की दुबई की टिकट्स आई हैं। भारत एयर 2310 की फ्लाइट से सूरज जी जाएंगे दुबई। E3 जैसा भी दिखता है, इसका मतलब E3 है। 2 3 1 0 23 10। आंटी जी, आज से ठीक 5 दिन बाद सूरज जी अपनी दुबई की फ्लाइट में बैठे होंगे। 23 क्या हो सकता है? किस चीज का नंबर है ये? जी राम जी, ठाकुर जी, हमारी छोरी की तरक्की हो, बहुत तरक्की करे तू। हाँ? राम, आज बहुत खुश हूँ मैं। हाँ भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और एक बार फिर अपने देश का और अपने शहर का नाम रोशन करोगे आप दुबई जाके देखना। नाम तो जरूर रोशन होगा जब सूरज की फ्लाइट 2310 हाईजैक होगी और पूरी दुनिया देखेगी। खुली चुनौती है तुम सबके लिए, ग्रहण लगने वाला है हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान की सरकार पर। रोक सको तो रोक लो। अब देखा, आज 2 खुशियां आई हैं। एक तो भैया की टिकट आ गई और स्कूटी। अब दिवाली धूमधाम से मनाएंगे इस बार। अच्छा, 5 दिन बचे, जितनी चाहे खुशियां मना लो, क्योंकि 5 दिन के बाद फ्लाइट नंबर 2310 हाईजैक होगी। वैसे सूरज जी, संध्या नहीं दिख रही, आखिर उसे भी तो खुशखबरी देनी है। अब बार तो अठी थी। आदिश्य जी, मैं उनको अभी जाके अंदर बता दूंगा। राजकुमार का केस हैंडल कर रही है तो उसे तो पता ही होना चाहिए। उसके सामने टिकट होगी, लेकिन वो बेवकूफ अपनी ही बर्बादी की खुशियां मनाएगी, बिना ये जाने कि ये फ्लाइट ही ऑपरेशन ग्रैंड का सबसे बड़ा हिस्सा है। सर, मैंने वो कोड डिकोड कर लिया। वो सर एक नंबर है, नंबर है 2310। गुड जॉब संध्या। वैसे मैं भी तुम्हें फोन करके सेम इन्फॉर्मेशन देने वाला था, क्योंकि अभी अभी मुझे इंटेलिजेंस से यही नंबर मिला है। ओके सर, फिर तो हमें जल्दी से जल्दी ये पता लगाना होगा कि ये नंबर है किस चीज़ का, क्योंकि ऑपरेशन ग्रैंड से इसका कनेक्शन हम तभी जान पाएंगे। अच्छा, तो ये 2310 तक भी पहुंच गई। इसका दिमाग जरूरत से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।